तो दोस्तों नमस्कार। तो आज नए टॉपिक की ओर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हुआ था, इसके बाद अभी क्या करना है हमें। तो सबसे पहले ये चार्ट है, ठीक है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, कल जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 1 मिनट। चलिए, लाइव भी स्ट्रीम हो रहा है और इसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। अपलोड कर देंगे। तो ये है, हाँ ये है। अभी तक मेरा टॉपिक हो चुका है आ, इस कंप्लीट कोर्स का टॉपिक में। अभी तक हम आ गए हैं 6 नंबर, यानी हाउ टू यूज टूल्स। टूल्स का यूज कैसे करना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज 7वां टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का यूज करने से पहले देखते हैं कि आ, आगे हमें कैसे चार्ट का यूज करना है। ठीक। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। डे पर देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट अभी खोल रहे हैं। अब देखिए निफ्टी डे पर डाउन है 5 दिन। एक दिन टॉप गया है, फिर 4 दिन लगातार डाउन गया है। कल हो सकता है यहाँ से पुल बैक ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ से पुल बैक ले सकता है। अब देखिए क्या करता है वो। कल मार्केट जब तक नहीं चले वो नहीं बात हो सकता है। अब बैंक निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं। ये कल का ड्रॉ किया हुआ था, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये है बैंक निफ्टी। अब ये भी 5 दिन लगातार डाउन गया है। अब कल देखते हैं, अभी तक सपोर्ट इसे मिला नहीं है। हो सकता है कल यहाँ तक आए। बैंक निफ्टी कल डाउन हो सकता है, ठीक है। 50,000 के लमसम में आ सकता है। आगे क्या होगा वो मार्केट बताएगा, क्या होगा नहीं होगा। ये डे का कैंडल देख रहे हैं। अब है क्या, हम चलते हैं इंडिकेटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी देखिए मेरा पूरा चार्ट क्लियर है, क्लीन है। यहाँ पे कहीं से कुछ नहीं है। तो इसमें इंडिकेटर का यूज़ कैसे होगा इसमें देखते हैं। तो चलते हैं इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे, और हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा इंडिकेटर का क्या यूज है। तो यहाँ पे मेरा स्टार किया हुआ है इसलिए ये सब दिख रहा है। तो हम मेनली से 3 से 4 इंडिकेटर यूज करेंगे, जो कि कहाँ यूज होगा और कैसे यूज होगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये निफ्टी के चार्ट में लगा लेते हैं। चलिए निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले लगा लेते हैं। और सबसे पहला इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो है वी वेब। ठीक है, वी वेब को हम लेते हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, और केवल एक चीज़ हमें यहाँ करना है। वी वेब अभी यहाँ इस चार्ट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट पे नहीं दिखेगा, वो प्रीमियम के चार्ट पे दिखेगा। तो इसको यहाँ से सेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जो है, ठीक है, वी वेब में इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और इसे थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब थिकनेस कम कर लेते हैं, यानी ये मोटा कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसको ओके कर देते हैं। अब ये व्यू ऐप यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा उसको आगे बताएंगे। अब हो गया दूसरा, लेते हैं हम वॉल्यूम का कैंडल। वॉल्यूम का कैंडल भी इंडेक्स के चार्ट में नहीं दिखेगा। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जितना है ये इंडेक्स कहलाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसलिए शुरू से कहते आए हैं कि वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप करिएगा तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। तो इसलिए फुल देखिए, समझ में आएगा कुछ कुछ चीज़। बिगिनर के लिए ये बहुत प्रभावी है। अब हो गया वॉल्यूम ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब एक चीज़ ले लेते हैं हम, एम एस सी डी। एम एफ सी डी से पहले लेते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम करता है। और जब ये लेते हैं, ये इंडेक्स और प्रीमियम का चार्ट दोनों में काम करता है। तो यहाँ पे जब आ जाने के बाद
ठीक है। पिवट ट्रेडिशनल ऑटो में जो आता है उसको ऑटो ही रहने देंगे, फिबोनाची नहीं करेंगे। फिबोनाची में होता क्या है कि आपका इसके लेवल के ऊपर दिखेगा नहीं, ठीक। तो इसका थोड़ा सा स्टाइल में चेंज कर लेते हैं। ये जैसे है, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं और इसका थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। इस तरह का करते हैं, सभी में यही करते हैं ताकि मेरा हम कलर अलग अलग से रख सकते हैं, जो कलर चाहे हम रख सकते हैं। और इसके थिकनेस को इस तरह बढ़ा सकते हैं ताकि मेरा जो भी पॉइंट हो वो अच्छे से डार्क मोड पे दिखे। ये चीज़ है। चलिए यहाँ तक बढ़ा लिए। अब आगे एक पॉइंट और, चलिए इसी को थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। अब ये चीज़ हो गया, ये बढ़ा लिए। अब हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है, यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल गया है, यहाँ पे क्लियर बता दे रहा है। बस इसी तरह का सपोर्ट रेसिस्टेंस ये बताता है। ये फुल्ली फ्री है इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर लगा रहे हैं। और आपको किसी भी यानी कि किसी भी चार्ट में आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका धन हो, एंजल वन हो, चाहे कोई भी आप यूज कर रहे हैं, जीरोधा हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें सभी में मिल जाएगा और टोटली फ्री है। जो चीज़ आपको बता रहे हैं टोटल चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे। ये चीज़ है। अब क्या है कि इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये हो गया तीनों इंडिकेटर। चौथा इंडिकेटर एक लगा लेते हैं। ये हो गया पिवट, हो गया MACD, ठीक। MACD को लगाते हैं और MACD बाय डिफ़ॉल्ट इसमें छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें ऑटोमेटिक हमें दिखेगा, ऑटोमेटिक हमें बाय सेल का दिखेगा। ग्रीन है तो बाइंग जोन में है, रेड आ गया तो सेलिंग जोन में है। तो ये चीज़ कैसे होगा, ठीक। ये चीज़ अभी डे के चार्ट में है, 15 मिनट के चार्ट में भी ये कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टोटली चेंज हो जाएगा। देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंट टोटल चेंज हो रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट में जब आते हैं निफ्टी में, तो देखिए आपको यहाँ पे रेसिस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ रेसिस्टेंट मिल रहा है। इसका सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसका रेसिस्टेंट बना इस कैंडल का, ठीक। इस तरह का है। अब ये 15 मिनट का हो गया। अब देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है ये, ठीक। और टोटली चीज़ जो लगा है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में काम करेगा, टोटली इंडेक्स में काम करेगा। ये तीन चीज़ हो गया। अब एक EMA क्रॉस ले लेते हैं, ठीक। EMA क्रॉस भी ले लेते हैं और EMA क्रॉस का यूज कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। EMA क्रॉस बाय डिफ़ॉल्ट 926 रहता है, ठीक। तो इसको हम स्टाइलिश जो है यहाँ पे चेंज किया हुआ है। अब इनपुट में हम 920 रहता है, अब इसे 915 कर देते हैं ताकि हमें जल्दी एंट्री एग्जिट का पता चल जाए, ठीक। अब जैसे ये निफ्टी का 15 मिनट कैंडल, अब मैंने बताया था जैसे ट्रेंड लाइन, अभी ये सेटिंग, ये लाइन कैसे आया, ये लाइन यहाँ से आया स्टाइल में आके, ठीक है। ये चीज़ जो क्रॉसेस है, क्रॉसेस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ है, क्रॉसेस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बाय डॉट क्रॉस कर सकते हैं या लाइन कर सकते हैं। तो क्रॉस भी करने से आपको क्रॉस दिखेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखा ना कि यहाँ से क्रॉस किया है इस कैंडल से, इस कैंडल के लो में आपका ट्रेड है, इस तरह का बता रहा है। तो ये चीज़ है। और ये क्रॉस भी बता रहा है और यहाँ से ये देखिए ग्रीन भी कम हो रहा है, ये फुल्ली ग्रीन है, यहाँ तक बायर है। अब यहाँ बायर घट गया है, जैसे ये कैंडल नीचे आया है बायर घट गया है। ये चीज़ है। ये डोजी कैंडल है, ये डोजी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, हाँ इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है, ऊपर में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, 1 मिनट। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं, 1 मिनट इसको देख लेते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है।
चार्ट दिख रहा है कि नहीं ये भी देख रहे हैं। चार्ट नहीं दिख रहा है लाइव में। चार्ट क्यों नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। 1 मिनट। हाँ, चार्ट आ गया। चलिए, अच्छा फास्ट काम कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ एनालिसिस इसका हो गया। कितना इंडिकेटर लग गया हमारे पास? 1 2 3 4, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है मेरे पास। प्राइस एक्शन को पता है, सब कुछ पता है। अब यहाँ पे मेरा दो ही इंडिकेटर यूज हो रहा है। दो ही इंडिकेटर क्या है? एक ये इंडिकेटर है, ठीक, यानी कि पिवट, और ये एम ए क्रॉस दो, एम ए सी डी एक नीचे चल रहा है, ठीक। और दो इंडिकेटर वीवैप और वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? चलिए यहाँ पे दो विंडो कर लेते हैं। अब दो विंडो करने के बाद दोनों में खुल गया ये चीज़। अब एक विंडो में ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन किसी का भी पुट का ले लेते हैं, एक ऑप्शन चेन ये, ठीक, खोल लिए। अब ये चीज़ है 5 मिनट, 15 मिनट में देख रहे थे तो ये भी 15 मिनट में आ गया है अभी। तो इसको कर लेते हैं 1 मिनट पे, ठीक। अब जब 1 मिनट पे लेते हैं, अब 1 मिनट पे जैसे लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें ये ब्लैक किए हुए थे। टोटल चार्ट यहाँ भी लग गया। अब टोटल चार्ट में हमें टोटल चार्ट भी दिख रहा है। एमएससीडी नीचे हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, पिवट का भी दिख रहा है, ठीक, पिवट का भी दिख रहा है, और पिवट का दिख रहा है, प्लस ईएमए क्रॉस ये भी दिख रहा है। तो ये चीज़ हमें बता रहा है कि कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है। तो ये 1 मिनट का कैंडल में थोड़ा जल्दी बताता है। तो चलिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो 5 मिनट कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा। लॉन्ग टाइम में देखने से लॉन्ग टाइम का एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हो गया 5 मिनट का कैंडल। अब भी प्रीमियम का चार्ट जब वी वेब से ऊपर हो तब उसको पॉजिटिव माना जाता है, वी वेब से नीचे है तो पॉजिटिव नहीं माना जाता है। अब देखिए यहाँ तक जैसे मार्केट गिरा था, ठीक, यहाँ पे गिरा था, वी वेब यहाँ पे क्रॉस किया, तो वी वेब से ऊपर ऊपर जैसे आया, ठीक है, प्राइस, तो वहाँ से एंट्री बनता है अपना। एक व्यू ऐप से ऊपर प्राइस आने के बाद लगता है, पता चलता है कि बुलिश हो चुका है, यानी कि यदि मार्केट डाउन है तो डाउन की ओर, पुट की ओर, और मार्केट पॉजिटिव है, प्लस है, यानी कि कॉल की ओर, इस तरह का कुछ पता चलता है, ठीक। अब इसको हम यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर सेक्शन के लिए आज का क्लास है, इसलिए इंडिकेटर सेक्शन में ये चीज़ बता रहे हैं, और आगे इसमें बताते हैं कुछ। ये चीज़ इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन इससे पता चल रहा है कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ है। अब हो गया कि एक और इंडिकेटर है जिसका यूज हम करेंगे इंडेक्स में। अब जैसे हम यहाँ पे वन विंडो लेते हैं तो अब ये चीज़ है, निफ्टी में देख लिया, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए बैंक बैंक निफ्टी में आते हैं, और बैंक निफ्टी का एक पुट का चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे इंडेक्स लग गया है, अब एक पुट का चार्ट लगाते हैं बैंक निफ्टी। मार्केट क्या क्या था पिछला दिन, ठीक है, उसको देखते हैं। केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी, और आपको बता रहे हैं। बाकी लाइव क्लास में आप जुड़िएगा तो और अच्छे से सीखिएगा। तो लाइव क्लास में जुड़िए, आपसे यही और ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए लाइव क्लास में और अच्छे से समझिएगा। तो लाइव क्लास में जुड़िए। अब जैसे यह मार्केट व्यू से ऊपर गया, कितने बजे गया है यह कैंडल? 12:35। और यहाँ पे डाउन कब दिया है? 12:15 पे। 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। हाँ, यहाँ पे देखिए कैंडल यहाँ पे 12:45, 12:30, 12:45, कितने मिनट का कैंडल में लगा है ये?
15 मिनट में लगा, 5 मिनट में देखते हैं ना, इसीलिए तो दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ इंडेक्स बैंक निफ्टी में आते हैं तो यहाँ पे 12:35, यहाँ भी 12:35। देखिए इस कैंडल के नीचे ये जैसे इवनिंग स्टार आया, ठीक, इवनिंग स्टार आया, इवनिंग स्टार के नीचे एक कैंडल क्लोज दिया, एक कैंडल क्लोज के बाद यहाँ पे एंट्री दिया है, प्लस दिया है जैसे, ठीक, ये प्लस जैसे दिया है यहाँ पे एंट्री दिया है। इंडिकेटर जैसे बताए थे अभी, इंडिकेटर ये है ईएमए क्रॉस, ईएमए क्रॉस बता दिया हमें कि डाउन की ओर इंडिकेटर लेना है 5 मिनट के कैंडल पे। इंट्राडे 5 मिनट और 15 मिनट पे लेना है, यानी कि 5 मिनट पे एंट्री लेना है, लेकिन वॉच करना है 15 मिनट पे, ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मिल गया मुझे, यहाँ एमएससीडी पे बता दिया कि रेड की तरफ है, देखिए यहाँ एमएससीडी ग्रीन घट गया है, यहाँ पे आ गया रेड, ठीक, यहाँ पे इस कैंडल रेड बता दिया। अब दूसरा कैंडल एंट्री यहाँ पे बता दिया, कंफर्मेशन यहाँ भी मिल गया। अब इस यहाँ पे हमें एंट्री लेना है और इसका स्टॉप लॉस इसका हाफ के ऊपर रखना है, ठीक, हाफ से थोड़ा ऊपर। तो ये स्टॉप लॉस इस तरह छुआ नहीं है, ठीक है। इसका एंट्री यदि हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक, तो ये हाफ के ऊपर, इसका स्टॉप लॉस ये छुआ नहीं है, इस तरह का है। और अब फिर मार्केट देखिए कितना डाउन की ओर गया है और इधर प्रीमियम कितना ऊंचा गया है, यानी हम यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के जस्ट ऊपर में एंट्री लेते हैं 216 में, तो मार्केट कितना गया है 380, यानी कि 216, 150 पॉइंट ऊपर गया है मान के चलिए। तो इसी तरह एंट्री एग्जिट लिया जाता है। अब चलिए एक विंडो पे आते हैं, इसी तरह हम 4 विंडो बना के चार इंडेक्स को देख सकते हैं, या जो भी है अलग अलग। अब हम चलते हैं एक विंडो पे और इसमें और एक इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। और एक इंडिकेटर क्या है ये आपको आज समझा ही देते हैं, बॉलिंजर बैंड, बीबी जिसको कहा जाता है, ठीक। अब बॉलिंजर बैंड जब लगाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। इसका यूज कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज़ देखना है। और इसका यूज स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से होगा बॉलिंजर बैंड का। अब जैसे कि बॉलिंजर बैंड लगा लिए हैं, तो बॉलिंजर बैंड जैसे लगाए हैं तो देखते हैं यहाँ बॉलिंजर बैंड का यूज कहाँ होता है। अब बॉलिंजर बैंड का ये मिडिल पार्ट है, ठीक, आपको दिख रहा होगा, हाँ, बॉलिंजर बैंड का ये मिडिल पार्ट है, यानी कि ये आपका मिडिल पार्ट है। और ईएमए क्रॉस भी देखिए यहीं पे किया है, 9, 15 और 20 दोनों यहाँ पे क्रॉस किया है, तो मेरा एंट्री यहाँ पे बनता है, ठीक, यहाँ पे बनता है एंट्री मेरा, कि यहाँ से एंट्री ले लो। अब बॉलिंजर बैंड का ये बाहरी लेयर है दोनों का, और ये बाहरी लेयर जैसे ही क्रॉस किया है तो एक अच्छा डाउनफॉल, इसको जैसे क्रॉस किया है तो इस तरह का डाउनफॉल दिया है। और ये बॉलिंजर बैंड जब बाहर आ गया तो ये डाउनफॉल और ज़्यादा माना गया, और इसके अंदर में है तो वो अपना रेंज में काम कर रहा है। यही चीज़ बॉलिंजर बैंड का आता है कि मूवमेंट उस तरह का नहीं है। अब बॉलिंजर बैंड का यूज स्टॉक चुनने में होता है, मोमेंटम स्टॉक को चुनने में भी बॉलिंजर बैंड का यूज होता है। अब जैसे कि मोमेंटम स्टॉक को कैसे चुने कि यहाँ से मेरा 10%, 20% बढ़ सकता है स्टॉक्स, तो करना क्या है, इसमें बॉलिंजर बैंड के लिए जैसे कि हम स्टॉक्स को लेते हैं ब्रिटेनिया को, और इसमें वाच करते हैं कि कैसे है ये। तो बॉलिंजर बैंड देखिए अभी नीचे की ही और आ रही है, टोटल नीचे की ओर डाउन हो रही है, तो इसको स्टॉक्स को स्कैन कैसे करना है इस पर ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड के बारे में और अच्छे से बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर नहीं तो। और है क्या इसके बारे में बताएंगे, स्टॉक स्कैनर का जो क्लास होगा उस पर बॉलिंजर बैंड का
यूज कैसे होता है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा अब छेड़ दिए हैं तो इसको बता ही देते हैं। अब जैसे बॉलिंजर बैंड ये है, ब्रिटानिया का लिए है। अब इसमें एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। ठीक, ट्रेंड लाइन, चलिए रे से काम करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेते हैं और ये ट्रेंड लाइन, चलिए ये ट्रेंड लाइन लिए, कितना कैंडल मिला हमें, नहीं मिला। चलिए इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ट्रेंड लाइन लेते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन ये क्रॉस कहाँ कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ से क्रॉस किया है, ठीक, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस तो किया है, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया है। वी वेब से ऊपर प्राइस यहाँ पे आया है, ठीक, यहाँ पे आया है। वी वेब से ऊपर नहीं आया, नीचे ही है। वी वेब से ऊपर आ जाए और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे तो फिर वो बुलिश की ओर माना जाएगा। तो अभी आया नहीं है, 15 मिनट पे देखते हैं इसको। चलिए इसको डे पे देखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डे पे देखते हैं अच्छे से, डे पे अच्छे से काम करेगा। ये हम थोड़ा सा 15 मिनट और 5 मिनट पे चले गए थे, टाइम फ्रेम का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब डे पे यूज करते हैं, चलिए इसको डे पे कैसे यूज होगा थोड़ा सा इसके बताते हैं। अब जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन हो रही है, चलिए मार्केट यहाँ पे डाउन हो रही है, ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। ठीक, ट्रेंड लाइन को जैसे खींचे, देखिए ट्रेंड लाइन को जैसे खींचे, 1 2 3, कम से कम 3 लाइन अपना जो है क्रॉस करता है, 1 2 3 4 5। अब ये ट्रेंड लाइन को खींचने के बाद, ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा, पॉइंट को जब छुए हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, अगले क्लास में इसका जब क्लास होगा अच्छे से बताएंगे। अब बॉलिंजर बैंड, चलिए कुछ नहीं देखना है हमें, कहाँ पे क्या क्या देखना है, एक वी वेब को देखना है, वॉल्यूम को हटा देते हैं, पिवॉट को रहने देते हैं थोड़ा सा, इसको 9 क्रॉस, ठीक है। बॉलिंजर बैंड क्या क्या यूज करना है ये देख लीजिए, वी वेब का यूज करना है, पिवॉट का यूज करना है, ई एम ए क्रॉस का यूज करना है, या ई एम ए 9 को आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे ई एम ए 9 को लगा लेते हैं, ठीक, बाय बाय डिफॉल्ट ई एम ए मूविंग एवरेज एक्सपोर्ट एक्सपोनेंटियल करके ई एम ए, ठीक, ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, इसको 9 को लगा लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा, चलिए इसको ग्रीन टाइप से कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे ये पता चल गया। अब ट्रेंड लाइन हमें 3 पॉइंट से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, ट्रेंड लाइन वैलिड है। अब यहाँ पे ये देखिए ई एम ए चल रहा है, ई एम ए क्रॉस किया है, यहाँ पे वी वेब भी क्रॉस किया, वी वेब ब्लैक है, ठीक, वी वेब ब्लैक है। इसको जैसे को तीनों पॉइंट एक साथ क्रॉस किया है, और बीबी ये यानी कि बॉलिंजर बैंड ये है आपका, ठीक है। और ये भी पॉइंट यहाँ पे जैसे क्लियर किया है, क्रॉस किया है, तीनों इस पॉइंट से जहाँ पे आके मिलेगा, ठीक, उसके जस्ट ऊपर में अपना एंट्री लगा लेना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये है, बॉलिंजर बैंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे से यूज होता है और अच्छे से वर्क करता है। अब देखिए ये जैसे क्रॉस किया है, क्रॉस करने के साथ ही देखिए मार्केट बुलिश है, और कितनी बुलिश है, कितनी परसेंट, एक दिन में 10% 20% आप ले सकते हैं। तो इसको मोमेंटम स्टॉक के तौर पर इस तरह का आप चुन कर पे कैसे इस स्टॉक को स्कैन करना है उसके बारे में भी सिखाएंगे। उसमें स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे से यूज होगा और आप लाइफ टाइम सीख सकते हैं इसको, ये चीज़ है। अब ये देखिए कैसे यहाँ से अब बुलिश गया है, यानी कि 4835, ठीक,
चलिए हम 4850 ही मान लेते हैं, हम एंट्री लेते हैं 4850। ठीक, 4835 का हमें बताया है, लेकिन हम 4850 में लेते हैं, एंट्री करते हैं इसके जस्ट ऊपर में। चलो ठीक है, 48 का 50 एक मोटा मोटी। फिर इसके बाद देखिए, जब तक वीवेप के ऊपर से नीचे पर डे का हम ये कर रहे थे, वीवेप तो ऊपर नीचे करेगा ही, लेकिन ये में 9 के नीचे देखिए ये कर रहा है ट्रेड, और इसको भी ऊपर नीचे कर रहा है। अब हमें कहाँ, जहाँ क्रॉस देगा तीनों का, ठीक, तीनों का जहाँ पे क्रॉस देगा वहाँ हम मेरा एग्जिट पॉइंट होगा। ट्रेंड लाइन भी वैलिड करना चाहिए, तो जाके एग्जिट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे एग्जिट अभी है नहीं, हम यहाँ पे जैसे लिए 4850 और एक मोटा मोटा मेरा गया है ट्रेंड, यदि हम यहाँ तक भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ तक गया है, यदि हम यहाँ तक भी रहते हैं 4850 5365, कितना हो गया 500 पॉइंट अपना, यानी 500 रुपया पर स्टॉक मिल जाता है, यानी कि 10% तो इजीली से मूव करेगा स्टॉक्स। ठीक, फिर उसके ऊपर देखिए धीरे धीरे फिर मूव किया है, और अच्छा मूव किया है। एक बार मोमेंटम पकड़ना होता है। अब जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, चलिए निफ्टी में ही थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। निफ्टी में अभी तक हम इसको ट्राई नहीं किया, बट निफ्टी में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं। निफ्टी में अभी मिला नहीं पॉइंट वो कि डाउन आया, उस तरह का पॉइंट नहीं है। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेंड लाइन को भी वैलिड करे, वहाँ से मोमेंटम मिलेगा और वहाँ से हम स्टॉक्स को पकड़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आज का क्लास यहीं तक ऑफ करते हैं, और कल का मार्केट देखते हैं क्या करता है। तब तक आप वॉच कीजिए अच्छे से, और फिर आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या होगा अगला टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक मेरा है अपना, अब इंडिकेटर हो गया एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो आने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।